चाईगांव असम का ये मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि ये एक खौफनाक सच्चाई को उजागर करता है। कैसे सत्ता, राजनीति और धर्मांध मानसिकता मिलकर हिंदू परिवारों को बर्बाद करने का खेल खेलती हैं। पलाशबाड़ी से चुने गए कांग्रेस पार्षद अनवर हुसैन पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने एक शोकग्रस्त हिंदू परिवार को पहले सहारा देने का दिखावा किया, फिर उन्हीं की मासूमियत और अनभिज्ञता का लाभ उठाकर उनकी जमा पूंजी लूट ली और अंततः बेटी को झूठे बहानों से तथाकथित निकाह में फंसा दिया। ये वही घिनौना पैटर्न है जिसे आज लोग लव जिहाद के नाम से पहचानते हैं। 17 अक्टूबर 2021 को सेवानिवृत्त शिक्षक चंद्रधर कलीता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु ने परिवार की दुनिया उजाड़ थी। विधवा और बेटी असहाय थी, कानूनी जानकारी का अभाव था और इसी खालीपन में अनवर हुसैन घुस आया। उसने हमदर्द बनकर बैंक व बीमा दावों की प्रक्रिया संभालने का नाटक किया, लेकिन कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर 8.5 लाख रुपए से अधिक की राशि हड़प ली। यही धोखा उसने मोटर दुर्घटना मुआवजे के 10 लाख रुपए में भी किया, जिसे उसने उधार बताकर डकार लिया। 2 साल तक वो परिवार में गहरे बैठ गया। आर्थिक फैसले वही लेने लगा, बेटी को धमकाने लगा कि वो किसी और से शादी नहीं कर सकती, और जब परिवार ने बेटी के विवाह की तैयारी शुरू की, तभी असली षड्यंत्र सामने आया। हुसैन पहले ही एक स्थानीय काजी की मदद से 2024 में कथित निकाह करा चुका था, जिसमें ना तो बेटी की सहमति थी, ना ही हस्ताक्षर। ये फर्जी कागज एक जबरन धार्मिक परिवर्तन और जबरन विवाह का प्रमाण है। कानून साफ कहता है कि असम में हिंदू मुस्लिम विवाह केवल स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत ही वैध है और दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति अनिवार्य है, लेकिन यहाँ ना तो सहमति थी, न ही वैधानिक प्रक्रिया। हुसैन पहले से विवाहित है, इसलिए ये कृत्य बिगैमी यानी द्विविवाह का भी अपराध है। इसके अलावा धोखाधड़ी, विश्वासघात, अपहरण और जबरन धर्मांतरण जैसी धाराओं के तहत ये मामला सीधे सीधे एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। कलिता परिवार ने चाईगांव थाने में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की कार्रवाई शर्मनाक रूप से ढीली रही। जिस व्यक्ति को पूरा इलाका जानता है, वो आज तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। लोग खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस से जुड़े होने के कारण उसे राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। यही वो जगह है जहां कानून पर राजनीति हावी हो जाती है और आम जनता की सुरक्षा मजाक बनकर रह जाती है। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत पर आक्रमणकारी आए, तब तब हिंदू बेटियों को सबसे पहले निशाना बनाया गया। मुगल काल में मंदिर टूटे, बहन बेटियों को लूटा गया और जबरन धर्म परिवर्तन किए गए। आज उसी विरासत को ढोते हुए कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग सत्ता के संरक्षण में वही षड्यंत्र दोहरा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तलवार की जगह निकाहनामा और कानून की धज्जियां उड़ाकर यह अपराध किया जा रहा है। ये सवाल सिर्फ कलिता परिवार का नहीं है, ये सवाल हर उस हिंदू परिवार का है जो इस तरह की साजिशों का शिकार हो सकता है। क्या हमारी बेटियां अब भी सुरक्षित नहीं हैं? क्या चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल जनता की सेवा के बजाय उनकी अस्मिता लूटने में करेंगे? क्या पुलिस की आंखों पर सत्ता की पट्टी बन चुकी है कि वो अपराधी को पकड़ नहीं पा रही? अनवर हुसैन का ये कृत्य स्पष्ट करता है कि लव जिहाद कोई मनगढ़ंत अवधारणा नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध है जिसमें भावनात्मक धोखे, आर्थिक शोषण और धार्मिक दबाव के जरिए हिंदू बेटियों को फंसाया जाता है। चाईगांव का ये मामला असम पुलिस के लिए अग्नि परीक्षा है। अगर वे न्याय दिलाने में असफल रहते हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि राजनीति और अपराध ने मिलकर कानून को बंधक बना लिया है। आज जरूरत है कि समाज जागे, इतिहास की सीख याद रखे और ये समझे कि अगर हम चुप रहे तो हमारी बेटियां बार बार ऐसी ही साजिशों का शिकार बनती रहेंगी। कलिता परिवार की आवाज पूरे असम की आवाज है। न्याय चाहिए और न्याय तुरंत चाहिए।